हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जेठ मास महात्म की कथा। फ्रेंड्स, जेठ मास महात्म का आज हम इस पावन कथा को सुनेंगे, जो कि अध्याय 18। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने अध्याय 17 सुना था, तो उसके आगे की कथा सुनेंगे। और जिन लोगों ने अध्याय 17, 16 या जो भी अध्याय नहीं सुनेंगे हैं, तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और सारे अध्याय सुने। जेठ मास के हैं, वैशाख मास के हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब शुरू करते हैं जेठ मास का महत्तम अध्याय 18 के बारे में। ठीक है, तो सांब द्वारा भगवान सूर्य की आराधना से कुष्ठ रोग से मुक्ति तथा सूर्य स्वराज्य का कथन के वर्णन के बारे में आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप निर्जला एकादशी के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करने वाले हैं हम। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके यस ज़रूर लिखिएगा, तो आपके लिए वो वीडियो मैं अवश्य डालूँगी। तो फ्रेंड्स, भक्तजनों की सभी मनोकामना पूर्ण करना, सभी के दुख दूर करना, शतान से पूछा, हे मुने साहब, शाम ने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और उस भयंकर रोग से कैसे मुक्ति पाई, इसे अब आप कृपा पूर्वक बताइए। समंतनु मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान का महात्म सुनकर सांब ने अपने पिता श्री कृष्णचंद्र के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूँ। वैद्य द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। पुत्र के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी और सांब तब अपने पिता की आज्ञा के साथ अनुरोध सिंधु के उत्तर में चंद्रभागा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्र वन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्यदेव की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका स्थिर मात्र ही शेष रह गया। प्रतिदिन इस गुहार में स्त्रोत से दिव्य अवयव प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे कि हे प्रजापति परमात्मा, आप तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं, अतः आदित्य नाम से विख्यात हैं। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में दैदिव्यमान हो रहे हैं। आप ही अचित स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा हैं। रुद्र, महेंद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्र, मेघ, कुबेर, विवासुर, यम के रूप में इस मंडल में दैत्यमान पुरुष के रूप में आप ही प्रकाशित हो रहे हैं। यह आपका साक्षात महादेवमय मृत अंड के समान है। आप काल और उत्पत्ति स्वरूप हैं। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों को परिसित आप करते हैं। आप ही अंत मलेच्छ जाति और पशु पक्षियों की योनि में स्थित प्राणियों की भी रक्षा करते हैं। गलित, कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बधिर को भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। हे देव, आप तो शरणागत के रक्षक हैं। संसार चक्र मंडल में निमग्न निर्धन अल्प आयु व्यक्तियों की भी आपने सर्वदा रक्षा की है। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से ही सभी का उद्धार कर देते हैं और रोग से पीड़ित में स्थितियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। प्रभु, आप तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, आदि से सदा स्तुत होते ही रहते हैं। महेंद्र, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, गायक आदि स्तुति हो।
आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब ऋग्वेद, यज और सामवेद तीनों आपके मंडल में ही स्थित हैं, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ध्यान के, परम ध्यान के और मोक्षार्थम द्वार हैं। अनंत तेज राशि से संपन्न आप नित्य, अचिंत्य, अव्यक्त और निष्कल हैं। हे जगतपते, इस स्तोत्र में जो कुछ भी मैंने कहा है, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा सुखमय परिस्थिति अर्थात कुष्ठ रोग की बात को जान लीजिए और मेरी इस विपत्ति को दूर कीजिए। तब सूर्य भगवान कहने लगे, हे जामवंती पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो कुछ भी चाहते हो वह कहो। तब सांब कहने लगे, भगवान, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो यही वर मैं चाहता हूँ। सांब की बात सुनकर भगवान सूर्य नारायण फिर कहने लगे, वत्स, ऐसा ही होगा। मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। सुब्रत दूसरा वर मांगो। सांब ने कहा, भगवान, मेरे शरीर में रहने वाला यह मल कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए। हे गोपद, मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो। सांब के दुख को सुनकर भगवान सूर्य कहने लगे, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही सांब के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सर्प के शरीर से केंचुड़ी निकल जाती है। वह दिव्य रूप संपन्न हो गया। सांब भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब सूर्यदेव कहने लगे, सांब, प्रसन्न होकर मैं और वर तुम्हें देता हूँ। आज से मेरा यह स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर तुम मेरी तपस्या करो। मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन देता रहूँगा। ऐसा कहकर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस सांकृत स्तोत्र को जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक तीनों काल में पढ़ता अथवा सुनता है और अथवा 7 दिनों में 121 बार और हवन करता है और 121 बार का पाठ करता है, और जो हवन करता है तो उसके राज्य की और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला, राज्य की कामना करने वाला और धन वाला प्राप्त कर लेता है, धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है। और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे सांप केंचुड़ी को निकाल देता है। सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। समंतनु मुनि बोले, राजन, तपस्या के समय रोग से दुर्बल सांब ने सूर्य देव की स्तुति उनके सहस्त्र नाम से की थी। उसे दुखी देखकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने सांब से कहा था, सांब, सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय, पवित्र और 21 शुभ नामों को तुम्हें बता रहा हूँ। प्रयत्नपूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होगा। मेरे 21 नाम इस प्रकार हैं। पहला, विघ्न तत्व को काटने तथा नष्ट करने वाले। दूसरा, विवस्वान अर्थात प्रकाश रूप। तीसरा, मार्तंड अर्थात जिन्हें अंड में बहुत दिन निवास किया। चौथा, भास्कर। पांचवा, रवि। छठा, लोक प्रकाशक। सातवां, श्रीमान। आठवां, लोक चक्षु। नवा, ग्रहेश। 10वां, लोक साक्षी। 11वां, त्रिलोकेश। 12वां, कर्ता। 13वां, हर्ता। 14वां, तमिरा अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाले। 15वां, तपन। 16वां, तापन। 16वां, शुचि अर्थात पवित्रतम। 18वां, शांता शव वाहन। 19वां, गर्भस्थ हस्त अर्थात किरणें ही जिनके हाथ स्वरूप है। 20वां, ब्रह्म। और 21वां, सर्वदेव। नमस्कृत्य सांब, ये 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय हैं। हे
ये स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तवराज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यशस्कर है। दोनों संध्याओं के समय प्रणपात वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कर्म इनका जाप करने से ही नष्ट हो जाते हैं। यही मेरे लिए जपने योग्य तथा हवन और संध्या करने और उपासना करने, बलि मंत्र करने अर्थात मंत्र, अर्ध मूल, धूप मंत्र इत्यादि भी यही है। अनन्य प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में ये महामंत्र प्रतिष्ठित हो, सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। ऐसा कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र सांब को उपदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। सांब भी इस स्तवराज से सप्ताशव वाहन भास्कर की स्तुति कर निरोग, श्रीमान और उस भयंकर शारीरिक रोग से सर्वथा मुक्ति पा गए और सर्वथा मुक्त हो गया था। यह आज का अध्याय है। फ्रेंड्स, आई होप आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अपनी वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। ये भी एक तरह के हमारे धर्म का प्रचार है। यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई है तो ये भी अपना एक धर्म का प्रचार है ना। तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।